नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ की धमतरी में सहकारी समिति संघ के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट के बाहर भारी नारेबाजी हुई, जिसे रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। दरअसल पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर एजमा लागू किया गया था। धान खरीदी शुरू होने के बावजूद सहकारी समितियों की हड़ताल जारी है। इसी बीच धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के विरोध में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने धमतरी कलेक्ट्रेट का घेर लिया। उनकी मुख्य मांग प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करना था। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने बताया कि वे 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन मांगों में धान पर बोनस, कर्मचारियों के लिए अनुदान, 50% पदों पर भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण शामिल है। प्रत्यक्षदर्शी मीनाक्षी यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन आया और गेट खोलने को कहा। पुलिस का वाहन 200 मीटर दूर खड़ा था। बाद में पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को पुलिस सामान्य पूछताछ के लिए ले गई थी। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि पूछताछ के बजाय उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। तो उसको उठा के ले आए, सामान्य पूछताछ करके लेके जा रहे थे। लेकिन हम कल उसको सोचे थे कि पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़े और अभी तक पता नहीं है। पता कैसे नहीं है? नहीं है ना सर, पता नहीं। वो पता नहीं कहाँ है, वो नहीं बताया आपको। जो लेके गया था आपको नहीं मालूम कौन लेके गया? पुलिस वाले लेके उठाते हैं। पुलिस वाले गए होंगे तो जरूर आपको बता देंगे होंगे कब लेके जा रहे हैं। नहीं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। सामान्य पूछताछ में छोड़ देंगे बोले। हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री आ रहे हैं और इसलिए हम लोग कल आए भी नहीं। चलो भाई, कृषि मंत्री आ रहे हैं तो फालतू यहाँ छोड़ दो सर, रिक्वेस्ट है, हम लोग यही चाह रहे हैं उनको छोड़ा जाए। उनको छोड़ा जाए। केस है सर, अपराध क्या कुछ नहीं किया है, छोड़ दिया जाए। सुनिए ना सर, यदि हड़ताल वाले मामले में उनसे कोई बात होती तो हम बात करने की तैयार है। माल हड़ताल वापस करना है, हम लोग भी अंदर रहेंगे। हमको हम लेके जाएंगे, बाकी जो भी है तो है। हड़ताल का जो चलेगा सर, आप लोग तो है ही। इसलिए हम लोग खुद मैं वीडियो जारी किया था, कोई धमतरी नहीं जाएंगे। मैं खुद जारी किया था, आप देखा नहीं होंगे। लाइन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चुप होना, बातचीत चलते। हमारी मांग चलती रहेगी शासन के साथ। हम लोग खुद डिस्टर्ब करने जाएंगे। थाना घेरो तो ये करो, जबकि पहले और गिरफ्तार किए थे, धरसीवा घेर दिए थे। उधर आप कहाँ गए थे? तो हम सोचे कि सामान्य बात है, तो कहा तो डिस्टर्ब करोगे। सरकार हमारे समस्याओं को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हमको हमारे जो समस्याओं को लेकर बात करने के बजाय हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं या प्रांतीय पदाधिकारी है, उनको उठाकर गिरफ्तार कर रहे हैं और सारा दिमाग उसको कहना चाहिए, यार उसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको ऐसा टार्चर करो। नहीं होती है कहाँ हमारे नेता छोड़े। हड़ताल की कहाँ शर्तें थे आप बताओ सर? हड़ताल सिलवाना है। कर्मचारियों को आप लोग अभी इधर उधर नहीं, छोड़ना होगा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, जोर जुल्म की टक्कर में
होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। नरेंद्र भैया को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र साहू, उसको बिना मतलब के गिरफ्तार किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग समिति कर्मचारी है, समिति में अपने जायज मांगों को लेकर, 4 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रहा है। बिना मतलब के हमारे कर्मचारी अध्यक्ष महोदय को अंदर किए हुए हैं। समझ से परे है क्या चाहता है सरकार, जबकि हम लोग तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, धान खरीदी नहीं करने के लिए तैयार हैं, शासन अपना वैकल्पिक व्यवस्था कर चुके हैं, तो फिर हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, समझ से परे है। तो गिरफ्तार किए हैं तो आप लोग थाना गए थे पूछताछ करने के लिए, क्यों किए? पूछताछ करने के लिए हम लोग गिरफ्तार बिना मतलब को, जैसे बच्चे को सुझाता है ना, वैसे टाइप का एक क्रूर थाना से उठा कर ला लिए और यहाँ बंद कर दिए हैं। कहाँ पे? न्यायालय में ले गए हैं ना। अच्छा, मांगे क्या है आप लोग? मांगे यही है कि जो मध्य प्रदेश शासन है उसमें 3 लाख अनुदान के रूप में समिति को देता है, वो हमें दिया जाए। जो हमारे कर्मचारी है इतने विगत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उसको जो है सीधी भर्ती ना लेकर समिति कर्मचारी से 50% भर्ती लिया जाए बैंक में, और जो 12 माह का तनख्वाह दिया जाता था ऑपरेटरों को, उसे 6 माह कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उसे भी 12 माह कर दिया जाए। और बहुत सारे ऐसी मांगे हैं, धान में सुखद है, सुखद जो है धान सुखद मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि स्वाभाविक प्रक्रिया है, धान सूखता ही सूखता है। पता नहीं क्या भूसा सवार है सरकार के दिमाग में, क्या चल रहा है मेरे को समझ से नहीं आता। एकदम तानाशाह शासन चल रहा है, बहुत ही खराब शासन है ये। हम भी पब्लिक है, जनता है, हमारे वोट से ही सरकार चल रहा है और हमने वोट दिया है तभी ये सरकार चला रहे हैं। और हमें इस प्रकार का प्रताड़ित करना, उत्पीड़न देना मेरे को नहीं लगता जायज है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मांग करने के लिए आप लोग कलेक्टर आए? हमारी 4 सूत्री मांग है सर, और बहुत छोटी छोटी मांग है। धान के लिए हम सुखद मांग रहे हैं, और उसके बाद एक हमारा कर्मचारी है उसके लिए अनुदान दे दीजिए, और तीसरा मांग है हमारा 50% भर्ती था उसको भी समाप्त कर दिया गया है, और चौथा हमारा मांग है कंप्यूटर ऑपरेटर का एक विभाग देते हुए नियमितीकरण करें। लेकिन अभी सीएसपी सर के साथ आपसे कुछ और चर्चा चल रही थी गिरफ्तारी वाली। हाँ सर, हमारी जो छोटी छोटी मांगों को लेकर के हम एकदम शांतिपूर्वक बैस भवन में बैठे हुए थे, भोजन भी नहीं कर पाए थे सर। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आई विटनेस हूँ। पुलिस प्रशासन आई और 2 भैया आए, गेट खोलिए मैडम बोले, तो मैं गेट खोली हूँ, और उनके ड्रेस को देख करके मैं जान गई कि पुलिस प्रशासन है। और उनकी गाड़ी जो है 200 मीटर दूरी पर जाके खड़ी हो गई, और हम खाना खाने के लिए निकल गए। 2 महिलाएं थी, एक कोरबा जिले से थी और मैं शक्ति जिले से। हम खाना खाने निकल गए, और उसके बाद हम आके 1 घंटे बाद देखते हैं तो हमारे नरेंद्र साहू भैया को पुलिस प्रशासन सामान्य पूछताछ के लिए ले गई थी। तो हमने सोचा कि सामान्य पूछताछ के लिए ले गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आज हमको 3 दिन हो गया सर, और ले जाने के साथ साथ यहाँ बंद कर दी है जेल में। तो ये कैसा न्याय है? जो नरेंद्र साहू है हमारे सहकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो एकदम शांतिपूर्वक भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाए थे, बैठे हुए थे, उनको ले गया है। बीपी शुगर के मरीज हैं, और ये कैसा उनका शासन है सर? हम कुछ उनके साथ कुछ सौतेला व्यवहार, आपस में कोई बहसबाजी पुलिस प्रशासन के साथ किया ही नहीं है, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुए हैं। हमारा कल का हमारा कैसा रणनीति रहेगा, कहाँ बैठेंगे, कैसे करेंगे, इतनी सी बात थी और कुछ भी बात नहीं थी। तो एकाएक उनका ऐसा ले जाना, ये तो लोकतंत्र का हनन है सर। भारतीय संविधान में हमको आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने के लिए अधिकार दी है, लेकिन एकाएक उनको उठा करके ले जाना, और बिना किसी कारण के। जबकि देखिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और उनके जगह शासन ने किसी शासकीय कर्मचारियों को कार्य करने के लिए रख दिया गया है। तो किसी प्रकार से परेशानी शासन को तो है नहीं, तो एक बर्खास्त कर्मचारी को उठा करके ले जाना, ये तो बहुत अन्याय है ना सर, अत्याचार है, लोकतंत्र का हनन है। ये तो बहुत ही गलत कर रही है छत्तीसगढ़ शासन। हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। हम अपनी मांग के लिए आए हुए हैं, और शासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम जब तक हमारे नरेंद्र भैया जी को यहाँ रिहा नहीं करेगी शासन, तब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे। हमको भी अपने साथ जेल में रख ले। हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही एस्मा शासन, ऐसे हमारे भैया जो बर्खास्ती हैं, जो शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, और उन पर एस्मा शासन का एक एक्ट का वो लगाते हुए उनको अंदर किया, ऐसा हमको सुनाई दिया है। वास्तविकता क्या है ये शासन प्रशासन बताएगी। किस धारा के तहत, किस गलती जो किया उसके तहत उन्होंने हमको बताएंगे, जबकि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। मैं स्वयं एक महिला कर्मचारी हूँ, भैया लोग के साथ मैं रहती हूँ। भैया लोग हमको अपनी घर की बहन जैसे रखते हैं, कुछ भी बहसबाजी नहीं हुआ है। आए हैं
और सामान्य पूछताछ करने के लिए ऐसा बोले हैं और ले गए हैं। और आज पता चल रहा है कि उनको जेल में रख दिया गया है। थाने कैसे कि नहीं गया? हमारे साथी संतोष भैया सर यहाँ आइए, वो उनके साथ रहे हैं, वो थाने भी गए थे और यही बोला गया है कि हम उनको छोड़ देंगे ऐसा करके। लेकिन अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही सर? बिना गलती के गलती यहाँ जेल में क्यों रखी है? कुछ गलती नहीं है उनकी। सहकारी समिति के काफ़ी लोग आए हुए थे। उनकी एक मांग थी कि उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को एस्मा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग को लेकर के आए हुए थे यहाँ पे। सर, जब वो बर्खास्त कर दिए गए थे तो एस्मा मतलब कैसा लगा, यही सवालों पूछा। इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, अब उसमें विवेचना के बाद जब चालान प्रस्तुत होगा तब देखते हैं। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,